मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 26 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें। और दोस्तों, पीसी सर की मेहनत निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और मैं लगातार आपको बेहतर जानकारी दे रहा हूं। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। कम से कम 5 साथियों को अवश्य शेयर करें। मनोबल बढ़ता है और बेहतर करने की इच्छा प्रबल होती है। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में बी.आर. गवई का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, जब वे 65 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में भूमिका निभाई, जैसे अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में और मेगासेस स्पाईवेयर केस में। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया हैं। और दोस्तों, आने वाले मुख्य जस्टिस बन सकते हैं उनके बारे में जानकारी। दोस्तों, 54वें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ हो सकते हैं। उनका कार्यकाल हो सकता है 7 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 तक। और दोस्तों, 55वें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्नम 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक। दोस्तों, ये भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं और 56वें क्रम में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा 30 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक। और दोस्तों, 57वें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक कार्यकाल हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जानकारी दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये रहा प्रश्न दूसरा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 24 नवंबर 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र ने मुंबई में अपनी अंतिम सांसें ली। वे 89 वर्ष के थे और 8 दिसंबर 2025 को 90 वर्ष के होने वाले थे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। दोस्तों, उनका जन्म पंजाब के नसराली गांव में हुआ। दोस्तों, नसराली गांव लुधियाना के पास है। उन्हें ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, आपको बता दें, वे टॉप 10 अभिनेताओं में से एक थे। उनकी प्रमुख फिल्में हैं फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, सीता और गीता,
दोस्त, प्रतिज्ञा, जुगनू आदि। और दोस्तों उनकी आखिरी फिल्म 21 क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों हाल में हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। सालूमर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थी, उनका निधन हुआ। सिरिकित थाईलैंड की राजमाता थी, उनका निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर एस भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार, उनका निधन हुआ। बॉब सिम्पसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और पूर्व कप्तान और कोच भी रहे, उनका हाल में निधन हुआ। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। और दोस्तों हॉकी के महान खिलाड़ी वेस पेस जो कि लैंडर पेस के पिताजी हैं, उनका देहांत हुआ। आयुष पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। और दोस्तों अभी हाल में असरानी का भी निधन हुआ। और मशहूर टीवी एक्टर सतीश शाह का भी निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS माहे का निर्माण किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में INS माहे को शामिल किया गया। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने बनाया। यह माहे श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट ASWC है। इसका कमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में हुआ। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामान लगे हुए हैं। इनका नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे पर रखा गया। इसमें क्रेस्ट पर उर्मी तलवार कलारियापट्टू की लचीली तलवार बनी है, जो चपलता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय ने किस राज्य शासित प्रदेश में चूना पत्थर खंडी की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और दोस्तों जम्मू शीतकालीन है। केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, नोट डाउन करें। 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दोस्तों खान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की। यह नीलामी जम्मू कश्मीर में खनन क्षेत्र को विकसित करने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्यों में होता है। इस नीलामी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में शुरू किए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान में शुरू हुए। इस प्रतियोगिता में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 230 से अधिक विश्वविद्यालय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कुल 24 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में होंगे। इस बार पहली बार कैनोइंग, कायाकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया।
वो दोस्तों, पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आ रही है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। पहली बार 2020 में उड़ीसा में आयोजित किए गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई और युवा मामले व खेल मंत्रालय मिलकर आयोजन करते हैं। उद्देश्य है विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को अवसर देना। दोस्तों, इवेंट आयोजन स्थल और विजेताओं के बारे में जानकारी। 2025 के प्रमुख खेल इवेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। आयोजन स्थल था पटना, बिहार बिहार था, जिसमें आयोजन स्थल थे पटना, गया, राजगीर और दिल्ली। विजेता थी महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। आयोजन स्थल था लेह और गुलमर्ग और विजेता बनी भारतीय सेना। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो कि घोगला बीच द्वीप में हुआ और विजेता बना मणिपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन स्थल था नई दिल्ली और विजेता बना हरियाणा। और दोस्तों, अभी अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 शुरू हुए हैं। आयोजन स्थल है जयपुर और राजस्थान। आयोजन स्थल है और विजेता कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कौन बनेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में UNOCHA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता कौन सा देश है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय UNOCHA के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता बना। यूएई ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी है। इस सूची में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूरोपीय संघ EU। महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें स्थान पर और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर है और भारत का स्थान है 85वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2025 में पहला स्थान महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने साल 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 23,622 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 21,083 करोड़ की तुलना में 12.04
प्रतिशत की वृद्धि है। यह उपलब्धि भारत पहल के तहत देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च किया गया TIA पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ट्रेड एंड कॉमर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स TIA पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल एक लागत प्रभावी और ओपन सोर्स समाधान है। यह उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन को प्राथमिकता देता है। यह पोर्टल 28 से अधिक डैशबोर्ड पर 270 से अधिक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप बनाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन 78,000 टन वजनी एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है जो परमाणु हमले को भी सहन कर सकता है। यह एक मोबाइल से भी सबमर्सिबल ट्वेन हॉल प्लेटफॉर्म है जो बिना नई सप्लाई के 238 लोगों को 4 महीने तक सपोर्ट कर सकता है। चीन 2028 तक इसे संचालन में लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गेनाडी गोलोविकिन ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23 नवंबर 2025 को रोम में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 में गेनाडी गोलोविकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट चुना गया। 200 वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना 13 अप्रैल 2023 को की गई। हेडक्वार्टर मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल इंग्लैंड में सितंबर में हुआ था और 2027 में सेकेंड एडिशन अस्ताना कजाकिस्तान में होगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार बने हैं अजय सिंह, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 23वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईशा शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर WGM ईशा शर्मा बनी। उन्होंने नवंबर 2025 में सर्बिया में सुवोटिका में IMR शाह 8 टूर्नामेंट में अपना अंतिम नाम हासिल किया। दोस्तों, शतरंज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे और दोस्तों उनकी आत्मकथा का नाम है लाइटिंग किड ऑफ इंडिया और दोस्तों उनकी अन्य पुस्तकें हैं माइंड मास्टर। और दोस्तों आपको बता दें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी थे और अब इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर थी यस विजय लक्ष्मी। पहली फीमेल जो कि ग्रैंड मास्टर बनी कोनरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45वां चेस ओलंपियाड 2025 हंगरी बुडापेस्ट में, जिसमें पुरुष वर्ग का विजेता था भारत और रनर अप था स्लोवानिया। फीमेल में विनर थी इंडिया और रनर अप था अजरबैजान।
46वां फीडे चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 की विजेता हैं कोनरो हम्पी। दोस्तों ये इनका दूसरा टाइटल था। ये खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। फीडे विश्व विल्टेज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य जीता। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश चीनी के डिंग लिरन को हराकर सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता। दोस्तों शतरंज के खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरागसी बने। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का होस्ट किया इंडिया ने अक्टूबर 2025 में गोवा में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता प्रणय बैंकेट्स ने। ये 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 चाइना ने जीता और ज्यू वेंजुंग चाइना की थी। और दोस्तों अभी हाल में शतरंज पर प्रतिबंध लगाया था अफगानिस्तान ने। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे विजेता बने। थर्ड फीडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जॉर्जिया की वुटिमी में हुआ था और उसमें दिव्या देशमुख विजेता बनी थी। उन्होंने अपने हम वतन कोनरो हम्पी को हराया था। 28वां ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की हैं और दोस्तों ये चौथी भारतीय फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं। पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 रियाद सऊदी अरब में हुआ था जिसे मैग्नस कार्लसन ने जीता। 9वां चेस ग्रैंड मास्टर बने रोहित कृष्णा तमिलनाडु के। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। और दोस्तों ये टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। मेंस टाइटल जीता था अनीस गिर नीदरलैंड के और उन्होंने हराया था कैटरीना लेगनो को। यूक्रेनी रूसी खिलाड़ी थे। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा जो कि यूएसए की नागरिकता है और भारतवंशी हैं। तो दोस्तों मैंने शतरंज के महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुनील पालीवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तमिलनाडु कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी सुनील पालीवाल जो वर्तमान में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय अंतर्देशीय जल मार्ग मंत्रालय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद को अस्थायी रूप से सचिव स्तर तक उन्नत किया गया। दोस्तों इनलैंड वाटरलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में हुआ। हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी। काम है भारत में स्थित इनलैंड वाटर वेज को मैनेज और रेगुलेट करना। दोस्तों ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वेज से संबंधित है। दोस्तों हाल में नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, कुंचेला केवल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल का नेतृत्व वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्र बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले सीएमडी चुने गए। शेख नासिर अल नौवे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। राजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी।
और दोस्तों दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। बालमार्ट के सीईओ जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात फिर से शुरू करेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों जर्मनी के बारे में जानकारी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। महाद्वीप है जर्मनी, यूरोप में स्थित देश है। मुद्रा है यूरो। दोस्तों आपको बता दें रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरमन सिद्धू का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी उम्र 37 साल की थी। पंजाब के जाने माने सिंगर हरमन सिद्धू का 37 साल की उम्र में सड़क हादसे में जान चली गई। पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू की कार एक कैंटर ट्रक से टकराने के बाद उनकी मौत हो गई। बता दूं हरमन सिद्धू कई साल पहले गायिका मिस पूजा के साथ गीत पेपर जा प्यार से रातों रात चर्चा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने यूपीआई टीआईपीएस इंटीग्रेशन शुरू किया का संबंध किससे है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यूरोजोन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आरबीआई ने यूपीआई को यूरो सिस्टम के टीआईपीएस से जोड़ने का फैसला लिया, जिससे भारत यूरोपीय क्षेत्र के बीच पैसा भेजना तेज, सस्ता और रियल टाइम हो जाएगा। टीआईपीएस का फुल फॉर्म टारगेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने किसके सहयोगी से ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन। दोस्तों भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की। यह एक त्रिपक्षीय पहल है जिसे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है उभरती तकनीकों जैसे कि AI और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया की पहली बार Wi-Fi 7 तैनात किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ओमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओमान एयरपोर्ट्स विश्व का पहला ऑपरेटर है जिसे Wi-Fi 7 लागू किया गया। यह पहल ओमान विजन 2044 के डिजिटल नवाचार लक्ष्यों से जुड़ी है। उन्नत नेटवर्क हवाई अड्डे पर रियल टाइम संचालन और समन्वय में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने अपनी पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सर्विस शुरू की। यह ट्रेन चेन्नई के रायपुरम को मंगलुरु सेंट्रल से जोड़ती है। रायपुरम भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1856 में की गई थी। यह सर्विस 12 दिसंबर 2025 से
शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना को किसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 3 परत वाली डिजिटल प्रिंट वर्दी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अन्य चैनलों से निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी और अपडेटेड जानकारी मेरा लक्ष्य है और बेहतर करने का पुरजोर कोशिश मैं कर रहा हूं। बेहतर की तलाश करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।